पीएम मोदी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दलों ने मिलकर एक कुनबा जोड़ा था। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव आते आते सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडी गठबंधन नाम का ये कुनबा क्या पूरी तरह से बिखर गया है, खत्म हो गया है? क्या इंडी गठबंधन के खत्म होने की कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की जाएगी? आप कहेंगे कि यार ये कब हुआ? साल 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले तो इंडी गठबंधन बना था, इतनी जल्दी कैसे टूट गया, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तब तो ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस पार्टी ने ऐसे गठबंधन किया था मानो 2-4 दशक के लिए चलेगा। फिर अब क्या हुआ? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के समय ही उन नियमों से दूर चला गया था जिसके पालन के कारण उसे गठबंधन कहा जा सकता था। ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच पश्चिम बंगाल में कोई तारतम्य नहीं था, तो दूसरी ओर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई समझौता नहीं था। ऐसे में इसे गठबंधन कहना पहले से ही गठबंधन धर्म के खिलाफ था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो यह एक तरीके से खत्म ही हो गया था। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से लेकर आज तक इंडी गठबंधन की एक भी मीटिंग नहीं हुई। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के दूसरे क्षेत्रीय दल किसी न किसी तरह से बयानबाजी करके इंडी गठबंधन को प्रासंगिक दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब दिल्ली चुनावों में ये लगभग साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन टूट चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह की सिर्फ फुटबॉल कथित गठबंधन के दलों के बीच मची है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गठबंधन का कोई अस्तित्व अब बचा ही नहीं है। कहने को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के दोनों दल गठबंधन में है, लेकिन दिल्ली में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। कांग्रेस और आप को छोड़िए, वामपंथी दल भी अलग से चुनाव लड़ रहा है। फिर कहां बचता है ये गठबंधन? इससे भी बड़ी बात यह है कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। अब सवाल यह है कि जब गठबंधन में ही है, फिर समर्थन की ऐसी घोषणा का क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि ये दल कांग्रेस के विरोध में है? इससे इतर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा हो, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हो या फिर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा हो, इन सभी का यही कहना है कि इंडी गठबंधन अब खत्म हो गया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी लगभग यही मानना है। देखिए, ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे तो पहले से तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। इट इज अ फैक्ट opposition is divided because it is known to people. In Delhi elections, Aam Aadmi Party is contesting on its own. Congress Party is contesting on its own. Left parties are contesting wherever they are capable of putting up a fight. And among other parties, certain parties have declared support to Aam Aadmi Party. So, it is a fact, India bloc stands divided. क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। मजे की बात यह है कि गठबंधन में बिखराव सिर्फ दिल्ली चुनाव तक सीमित नहीं है, लगभग सभी स्थानों पर यही स्थिति है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र को ले लीजिए। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव आ रहे हैं और खबरें हैं कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। फिर कहां बचा गठबंधन? केरल में वामपंथी दल और कांग्रेस पहले से ही अलग चुनाव लड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ती ही हैं। यूपी में हाल ही में हुए उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी अकेली लड़ी थी। इसके साथ ही बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि इंडी गठबंधन बचा कहां है, और अगर बचा नहीं है तो फिर इसके खत्म होने की औपचारिक घोषणा क्यों नहीं की जाती? क्या जानबूझकर लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे कि अगर किसी चुनाव में समीकरण बनते दिखाई दें तो दोबारा से इंडी गठबंधन का नाम दे दिया जाए? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए बनाए गए गठबंधन की इतनी बुरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? अघोषित तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही गठबंधन को नेतृत्व दे रहे थे, तो क्या राहुल गांधी की एक और विफलता है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को देश के सामने आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंडी गठबंधन पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारा चैनल भी फॉलो कर ले। जय हिंद।